किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेनी स्टॉक है जो 9 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। आज 18 अक्टूबर 2024 है, दिन शुक्रवार का यानी फ्राइडे। तो ये 9 रुपये 10 पैसे पे इसकी आज क्लोजिंग हुई है। तो ये पेनी स्टॉक है, ये आई टी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। आप इस पर अपनी पेनी नज़र रखना, हो सकता है ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे। कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर का ज़माना है आज। अब इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो एक वीक में इसने 4.51% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने 3.17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में 9.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक ईयर में 66.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 36.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इसकी क्वांटिटी ट्रेड होती है, एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 लाख, जिसमें 4 लाख डिलीवरी में उठाई गई है। एक सप्ताह में इसकी 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। सैटरडे में इसकी 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई और टुडे में 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी क्या बिजनेस करती है। GIS मैपिंग सॉफ्टवेयर आपको भू स्थानिक डेटा को देखने, विश्लेषण करने और प्रभावी ढंग से समझने की अनुमति देता है। ये 16 फरवरी 2024 में GIS कृषि रक्षा, वानिकी, आपदा प्रबंधन, भूमि सूचना, बिजली खनन, स्मार्ट सिटी, शहरों में नियोजन उपयोगिताओं। कंपनी ने कहा है कि ये अब पर्सनल यूजर्स के लिए हाई सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें फील्ड डेटा कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल टाइप के साथ कस्टम सर्वेक्षण फार्म बनाने की क्षमता शामिल है। प्रोसेसिंग और GIS IT समाधान में अपनी मुख्य दक्षताओं को लाभ उठाते हुए कमोडिटी क्षेत्र में परियोजना और EPC कंस्ट्रक्शन प्रवेश करने की योजना बना रही है कंपनी नए बिजनेस में। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये कंपनी BSE पर लिस्टेड है। इन कॉर्पोरेट 1992 में ये कंपनी कारपोरेट हुई थी दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 1,55,00,000 का कंपनी छोटी है, इसका मार्केट कैप छोटा है। करंट प्राइस का 9 रुपये 21 पैसे का, हाई इसका 52 वीक का जो हाई है 11 रुपये 20 पैसे का और लो इसका 3 रुपये 76 पैसे का है। जो 52 वीक का लो है 3 रुपये 76 पैसे का। स्टॉक पी इसकी 83.2 की है। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये 56 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 2.36 का है। ROE इसका 189% का। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। अब क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हुई है ये देख लेते हैं। तो क्वार्टर में कंपनी 2023 में इसकी सेल हुई है 3 करोड़ की सेल हुई। फिर मार्च 2024 में 19 करोड़ की सेल हुई। फिर जून में 2024 में 17 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते, 73 करोड़ का इसका 73 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 2023 में और मार्च 2023 में 156 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और जून में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 158 करोड़ का हुआ दोस्तों। OPM की बात कर लेते हैं तो OPM भी इसी प्रकार बढ़ा है इसका, जैसे 8.09% का इसका OPM हुआ और फिर यहाँ जून के महीने में इसका 8.90% का इसका OPM हुआ, यानी OPM में भी ग्रोथ हुई दोस्तों। अदर इनकम इसकी 11 लाख की दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 47 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS शेयर की बात कर लेते हैं 0.3 का EPS शेयर है, EPS पर शेयर है। अब ईयर कंपनी की क्या सेल हुई, ईयर में देखते हैं अपन तो 2023 में 17 करोड़ की सेल हुई है। फिर मार्च 2024 में 29 करोड़ की सेल हुई है और TTM में 43 करोड़ की सेल हुई है, यानी कि ईयर कंपनी की सेल बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2023 में 3,77,00,000 का हुआ। फिर मार्च 2024 में 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों और TTM में 4,65,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और OPM की बात कर लेते हैं तो OPM भी इसी प्रकार OPM में भी ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो OPM में देखते हैं 13.55% का OPM हुआ, जिसमें 10.61% का OPM हुआ है।
और अदर इनकम की बात कर लेते हैं, 63 लाख की अदर इनकम है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 186 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 186 करोड़ का। ईपीएस की बात कर लेते हैं, 0.6 का इसका ईपीएस है दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल की नेगेटिव है, 5 साल की 6% नेगेटिव है, 3 साल की 12% नेगेटिव में। टीटीएम में 161% सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 9% की 8% सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 1% की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, 3 साल की 7% नेगेटिव में। टीटीएम में 151% की पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में 3% के CAGR से नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में इसका 8% के CAGR से नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में 10% के CAGR से नेगेटिव रिटर्न है। और 1 ईयर में यानी 1 साल में 101% CAGR से पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, 1% की रही, 10 साल में 5 साल में 2% की रही है, 3 साल में 2%, लास्ट ईयर में 2% इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। अब रिज़र्व की बात कर लेते हैं, तो कंपनी पर 72 करोड़ का रिज़र्व है। बोरिंग की बात कर लेते हैं, 64 करोड़ की बोरिंग है, यानी कर्ज कंपनी पर 64 करोड़ का है और कंपनी पर रिज़र्व 72 करोड़ का है। टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं, 191 करोड़ की। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं, 303 करोड़ 51 लाख का फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, 1 करोड़ 88 लाख का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं, 151 करोड़ का टोटल एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं 18.63% की 2023 में प्रमोटर होल्डिंग रही है और मार्च 2024 में 18.63% की प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआई की बात कर लेते हैं, 0.07% की एफआई की होल्डिंग है और बाकी पब्लिक की 81.31% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। ये एक नेगेटिव पॉइंट यही है, प्रमोटर के पास इस कंपनी में होल्डिंग कम है, 18.63% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है स्कैन पॉइंट जियोमेट्रिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। ये मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।